चाउमीन वाली। भरतपुर नाम का एक गांव था जहां शिवानी नाम की एक 25 साल की लड़की अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। शिवानी बहुत ही टेस्टी तीखी चाउमीन बनाती थी। उसके हाथ की बनी स्वादिष्ट तीखी चाउमीन के सभी बहुत बड़े फैन होते हैं। आइए आइए आइए, तीखी तीखी चाउमीन खाइए, आइए आइए, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे शिवानी बहन, ये चाउमीन नहीं स्वर्ग है, स्वर्ग। इसे खाकर तो दिन ही बन जाता है। अब जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। हाँ हाँ राजू भाई, अभी लगाती हूँ। मेरा तो एक प्लेट से कुछ नहीं होगा, मैं तो 2 प्लेट खाऊंगी। तुम्हें पता है शिवानी, मैं तो रात होते ही सुबह होने का इंतजार करती हूँ कि कब तुम आओगी और मुझे ये टेस्टी टेस्टी चाउमीन खाने को मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ग्राहक जो इतने प्यार से और इतने चाव से मेरे ठेले की चाउमीन खाते हैं, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। शिवानी के ठीक सामने ही अनु का ठेला होता है। वो भी चाउमीन बनाकर ही बेचा करती थी, लेकिन उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता था। गांव के सभी लोग तो बस शिवानी के ठेले पर ही भीड़ लगाते थे। ये देखकर अनु को बड़ी चिढ़ होती थी। जिसे भी देखो बस इस शिवानी के ठेले पर ही जाकर चाउमीन खाते रहते, जैसे कि मैं तो अपने ठेले पर पत्थर बेचती हूँ जो यहाँ पर कोई खाने ही नहीं आता। मेरे भी ठेले पर नजर फेर लिया करो बुजदिल गांव वालों। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच में अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो ये काम बंद करना पड़ेगा। शिवानी अपनी माँ और छोटे भाई अक्षत के साथ रहती थी। घर का खर्च और अक्षत की स्कूल की फीस सब शिवानी ही भरती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर चाउमीन की तैयारी करती और फिर अपने भाई को स्कूल छोड़कर सीधे चाउमीन बेचने निकल पड़ती। यही उसका रोज का काम था। लेकिन उसके सामने ठेले वाली अनु नाम की लड़की उससे बहुत जलती थी, क्योंकि उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता था। इसलिए उसको परेशान करने के लिए वो कभी उसके ठेले वाली जगह पर कूड़ा फेंक देती तो कभी वहाँ पर पानी गिरा देती। लेकिन शिवानी तब भी मन मारकर चुप रह जाती। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज जब वो अपने भाई को स्कूल छोड़ने के बाद जैसे ही वो अपनी उस जगह पर ठेला लेकर पहुंचती है, तो कुछ देर बाद ही उस जगह पर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक बॉडीगार्ड बाहर निकलता है और वो सीधे चलकर शिवानी के पास आता है। कहिए साहब, कितने प्लेट चाउमीन लगा दूं? तीखी रखूं या नॉर्मल? वैसे मेरे यहाँ तो तीखी चाउमीन ही ज्यादा फेमस है। आप कहो तो वही लगा दूं? नहीं नहीं, मुझे कोई चाउमीन नहीं खानी। मैं तो तुझे यहाँ चेतावनी देने आया हूँ कि इस जगह को मेरे बॉस नरेश अग्रवाल ने खरीद लिया है, इसीलिए जल्दी जल्दी अपना ठेला यहाँ से चलता कर, समझी? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। यहाँ बहुत जल्द शॉपिंग मॉल बनने का काम शुरू होगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ ये जगह 2 दिनों में छोड़नी होगी और अपने इस 2 टके के ठेले को कहीं और लगा, समझी? कहीं और लगा लूं, लेकिन कहाँ लगाऊं? आपको तो पता ही कि गांव में कहीं भी ठेला लगाने नहीं देते हैं और ठेला लगाने के लिए किराया भी देना पड़ता है। और मैं अगर किराया देने लगी तो खाऊंगी क्या साहब? अरे वो तुम जानो, और ये जगह क्या तुम्हारे पिताजी की है जो ठेला नहीं हटाएगी? मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिनों के अंदर तू अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। चलो रे, आगे के ठेले वालों को भी बोलना है, सभी यहाँ से हटाएंगे। वो बाकी ठेले वालों को भी यही बोलते हैं और अब अनु का चेहरा और उदास हो जाता है। लो जी, बच गए 12। एक तो वैसे ही काम नहीं चल रहा था और ऊपर से अब और भी बेड़ा गर्क हो गया। फिर शाम को उदास होकर वो घर आ जाती है तो उसे परेशान देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ शिवानी बेटी, तू आज बड़ी परेशान लग रही है। तेरी चाउमीन बिकी नहीं क्या? नहीं माँ, वो बात नहीं है। तो फिर तू इतनी उदास क्यों है? फिर शिवानी अपनी माँ को सारी बात बताती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही गलत हुआ। अब हम क्या करेंगे? 2 दिन बाद कहाँ लगाएगी तू अपना ठेला? अब तो हमें इस मुसीबत से स्वयं भगवान जी ही बचा सकते हैं। अगले 2 दिन तक शिवानी अपना ठेला वहीं लगाती है, लेकिन तीसरे दिन जैसे ही वो वहां आती है तो उस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था और वो उसे वहां से भगा देते हैं। अनु भी अपना ठेला बंद करके शहर चली जाती है, लेकिन शिवानी अलग अलग जगह ठिकाना ढूंढती तो है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती, जिससे उसकी कमाई भी अब बंद हो जाती है और आखिर में घूम फिर कर उसे भी अपना ठेला बंद ही करना पड़ता है। अब घर चलाने के लिए वो दूसरे काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन लड़की देखकर कोई उसे भारी सामान उठाने की नौकरी नहीं देता। अरे नहीं नहीं, ये काम तेरे बस का नहीं है, तू कहीं और नौकरी देख। नहीं नहीं साहब, मैं ये काम कर लूंगी। अरे कहाना नहीं रखना हमें तुम्हें काम पर, अब जाए यहाँ से। ऐसा कहकर वो सेठ उसे वहां से भगा देता है। परेशान होकर शिवानी घर आ जाती है। अपनी बेटी का उतरा हुआ उदास चेहरा देखकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। फिर रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी उन्हें अपनी पड़ोसन अंकिता की चिल्लाहट सुनाई देती है।
अंकिता का पति शहर में ऑटो रिक्शा चलाता है और वो गांव में अकेली अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसकी सास का हाल ही में देहांत हुआ था। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माँ, ये तो अंकिता जी की आवाज लगती है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। हाँ हाँ, चलो बेटी। अब वो दोनों अंकिता के घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो खिड़की से देखते हैं तो वहाँ दो चोरों को देखकर डर जाते हैं। एक चोर ने अंकिता पर बंदूक तानी होती है और एक ने उसके बच्चे को अपने हाथ में पकड़ा होता है। ला, अब घर में जो भी है तेरे पास जल्दी जल्दी मुझे ला कर दे। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमें अच्छे से पता है कि तेरा पति शहर में कमाता है और शहर में कमाने का मतलब है कि वो बहुत पैसे कमाता होगा। अब हमें छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। अपने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? अगर तूने हमें कुछ नहीं दिया ना तो फिर देख मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। नहीं नहीं, मैं देती हूँ आप लोगों को मेरे गहने और पैसे। मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ, मैं इन गुंडों को रोकती हूँ, तब तक तुम जल्दी से जाकर पुलिस को बुला लाओ। लेकिन बेटी, तू अकेले कैसे? माँ, मैं सब संभालूंगी, आप जल्दी जाइए। सुमित्रा अपने बेटे के साथ जल्दी से पुलिस स्टेशन की ओर भागती है और शिवानी अपने घर जाकर तीखी लाल मिर्च की पोटली उठाकर लाती है, जिसे वो चाउमीन में डालती थी। वो खिड़की के रास्ते अंदर घुसती है और वो पोटली से तीखी लाल मिर्च निकालकर उन गुंडों की आंखों में डाल देती है और खुद डंडा लेकर उन दोनों की पिटाई करने लगती है। वो दोनों अपनी आंखें ही मलते रह जाते हैं। अरे अरे, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अच्छा हुआ शिवानी, और मजा चखाओ इन्हें। शिवानी उनकी खूब पिटाई करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुमित्रा पुलिस वाले को लेकर आई और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बड़ी हिम्मत वाली हैं आप। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो न जाने क्या ही हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात? आखिर पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। अंकिता के पति को ये बात पता चलती है तो वो अगले ही दिन शहर से लौट आता है और वो भी शिवानी और उसकी माँ को धन्यवाद कहता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे परिवार की जान बचाई और हमारे धन की रक्षा करने के लिए। इसमें शुक्रिया कैसा भैया, पड़ोसी होने के नाते तो ये हमारा फर्ज है। वैसे शिवानी, अंकिता ने मुझे बताया कि तुम्हारा काम आजकल बंद है। जहाँ तुम ठेला लगाती थी वहाँ कोई मॉल बनने जा रहा है। हाँ भैया, जब किस्मत की मार गरीब पर पड़ती है तो वो कहीं का नहीं रहता। शिवानी, शहर में मैं ऑटो चलाता हूँ जिससे मुझे ठीक ठाक कमाई हो जाती है और इसीलिए मैंने पिछले साल ही इस गांव में एक दुकान खरीद ली थी जो कि बंद पड़ी है। तुम चाहो तो उसमें अपनी तीखी चाउमीन बनाकर बेच सकती हो। ये बात सुनकर वो बड़ी खुश हुई। फिर अगले दिन से शिवानी ने उसी में चाउमीन बनाकर बेचना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसके काम ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। उसकी तीखी चाउमीन का लोग कब से इंतजार कर। जयपुर शहर में शाम के 7 बजे थे। शहर की मशहूर गली फ्यूड स्ट्रीट में रोशनी की चमक थी। चारों ओर से खाने की खुशबू फैल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ लगी थी राजू चिकन मंचूरियन सेंटर पर, जिसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी और उसकी महक से ग्राहक खुद को रोक नहीं पा रहे थे। राजू अपने ठेले पर गर्मा गर्म चिकन मंचूरियन तल रहा था। तेल में डूबी कढ़ाई से उठती खुशबू लोगों को खींच लाती थी। एक प्लेट मंचूरियन लीजिए, 2 मिनट में तैयार। वाह राजू भाई, तुम्हारे मंचूरियन का तो जवाब नहीं, हर बार वही जायका। जायका नहीं साहब, ये मेरा राज है जो कोई जान ही नहीं सकता। राजू इसी तरह लोगों को अपनी भोली भाली मुस्कान के साथ खुश कर रहा था, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छिपी थी लालच की गहरी परत। दरअसल कई सालों से राजू जयपुर की उस फूड स्ट्रीट गली में चिकन मंचूरियन का ठेला लगाता था। लोगों को उसके हाथ के बने मंचूरियन बड़े पसंद आते थे, जिस कारण उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। वाह वाह, आज भी कितना अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो एक दिन मैं अच्छा खासा अमीर बन जाऊंगा। उस रोज राजू अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कपड़े लेकर खुशी खुशी घर जाता है। ये देखो, आज मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ, नए नए कपड़े। ये पापा, आप कितने अच्छे हैं। हाँ बाबा, अब तो मैं भी ये नए कपड़े पहनकर उस रोहन को चिढ़ाऊंगा। वो भी परसों नए कपड़े पहनकर आया था तो मुझे बड़ा चिढ़ा रहा था ना। हाँ हाँ, तू भी जाकर उसे चिढ़ाना। जाओ बाहर खेलो। दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। मीना, ये तुम्हारे लिए भी साड़ी लाया हूँ, एकदम भारी काम किया हुआ है इस पर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे राजू। भला बासी चिकन खाकर लोगों की तबीयत ही खराब होगी और कुछ नहीं। मैं तुम्हें रोज समझाती हूँ, थोड़ा साफ सुथरा काम किया करो। बासी चिकन मत इस्तेमाल किया करो, किसी का पेट खराब हो गया तो। अरे मीना, तू तो फालतू डरती है। ये लोग स्वाद के पीछे पागल हैं।
किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चिकन बासी है। नया चिकन लाने में खर्चा बढ़ेगा। पैसे ही सब कुछ नहीं होते राजू। लोग तुम पर विश्वास करके तुम्हारे ठेले पर चिकन मंचूरियन खाने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बेकार की चीजें खिलाओ। राजू ने झुंझला कर कहा। अरे चुप कर, तू क्या जाने बिजनेस कैसे चलता है। अगर मैं हर चीज ताजी रखूं तो मुनाफा कहां से आएगा। और हेर फेर तो हर कोई करता है, और सस्ता चिकन खरीद लिया तो क्या हुआ। अब देख तो जब से ये काम शुरू किया है कितनी कमाई होने लगी है। बच्चे भी देख कितने खुश हैं। ये सुनकर मीना चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कुछ समय बाद राजू ने अपने ठेले के बगल में एक और ठेला लगा दिया, जिस पर एक लड़का रख दिया। अब हम चिकन मंचूरियन के साथ साथ दूसरे ठेले पर वेज मंचूरियन भी बेचेंगे, ताकि सिर्फ नॉन वेज खाने वाले लोग ही नहीं बल्कि वेज खाने वाले भी मेरे मंचूरियन का लुत्फ उठा सके। अब उसने दूसरे ठेले पर सब्जियों से बना ये मंचूरियन बेचने लगा। शुरू में तो वो फ्रेश सब्जियों के मंचूरियन बना कर देता, ताकि और भी ग्राहक उसके दूसरे ठेले पर भी आए। वाह राजू भाई, आपने बहुत बढ़िया किया। सच कहूँ तो आपके मंचूरियन की खुशबू मुझे आपके ठेले पर आने को मजबूर कर देती थी, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं चिकन वाला मंचूरियन नहीं खा सकती थी। अरे भाभी, अब आप फिक्र मत कीजिए, अब आप बेझिझक होकर ये शाकाहारी वाले मंचूरियन खा सकती हैं। अरे ओ पप्पू, लगा तो एक प्लेट भाभी जी के लिए, और बताइए इसका स्वाद कैसा है। उस औरत को उसके हाथ के बने हुए मंचूरियन भी बड़े पसंद आते हैं। अब उसका काम और भी अच्छा चलने लगता है और उसका मुनाफा दुगना हो जाता है। घर आकर वो पैसे गिनता है। ये 500 और अब गए पूरे 7000। देख रही हो मीना, जहाँ पहले शुरुआत में तुम्हारा पति महीने भर जितना एक ठेले से कमाता था, उतना अब एक दिन में कमा रहा हूँ। ऐसे ही दिन बीते। एक रोज गांव के पंडित जी उसके ठेले पर आए। बेटा राजू, आज पंडिताइन अपने मायके गई है और घर में कुछ मेहमान भी आ गए हैं। अब तो तू जानता है मुझे खाना बनाना आता नहीं। सुना है तेरे यहाँ की वेज मंचूरियन भी बड़े टेस्टी होते हैं। एक काम करो, आज 5 प्लेट वेज मंचूरियन बनाकर मेरे घर भिजवा दो। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, मैं अभी भिजवा देता हूँ। पंडित पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद राजू ने पप्पू से कहा, सुन, सब्जियों की कीमत बहुत बढ़ गई है। सड़ी हुई सब्जियां भी महंगी ही दे रहा है। अब थोड़ा बचाने के लिए कल के बचे हुए चिकन के टुकड़े मिला दे। पर भैया पंडित जी। अरे मुंह बंद कर, भगवान को क्या पता चलेगा कि चिकन मिला या नहीं। बस मसाला ऐसा डाल कि कोई पहचान न पाए। पप्पू ने अनमने मन से वही किया। कुछ देर बाद वो पंडित के घर दे आया। सबने वो मंचूरियन खा तो लिए, लेकिन अगले दिन ही पंडित जी और उनके मेहमानों को उल्टी दस्त हो गए और ये बात पूरे गांव में फैल गई। सुनो राजू, पंडित जी और उनके मेहमान बीमार पड़ गए। कहीं तुम्हारी मंचूरियन की वजह से तो नहीं? अरे नहीं, इतना पुराना चिकन भी क्या बुरा होता है। 2 दिन से ज्यादा तो नहीं हुआ। भगवान का डर नहीं लगता तुम्हें? मंदिर के लिए भी चिकन मिला दिया। अरे डर और बिजनेस साथ नहीं चलते मीना। तू बस चिकन संभाल, दुकान की बात मुझ पर छोड़ दे। लेकिन अब वो ऐसा ही करता। लोगों को सड़ी गली सब्जियों और बासी चिकन की मंचूरियन बनाकर बेचने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है। उसके मंचूरियन खाकर अब लोग बीमार रहने लगे और ये बात फूड इंस्पेक्टर तक पहुंचते ही शहर में फूड इंस्पेक्टर संदीप का निरीक्षण शुरू हुआ। वो उसी गली में पहुंचे जहां राजू का ठेला था। राजू जी, आपकी दुकान की बड़ी तारीफ सुनी है, आज हम भी चखेंगे। जरूर सर, आपको तो स्पेशल प्लेट दूंगा। राजू ने जल्दी से चिकन मंचूरियन तैयार किया। स्वाद तो लाजवाब है, लेकिन एक काम कीजिए, कल सुबह लैब में सैंपल जमा कराइए। नियम है। साहब, सैंपल क्यों? सब तो ठीक है, सरकारी जांच है, कोई गलती मिली तो लाइसेंस रद्द। राजू ने घबराकर हामी भर दी, लेकिन उसके दिमाग में चाल चल रही थी। रात को राजू ने पप्पू से कहा, सुन, कल सैंपल लेने से पहले फ्रेश चिकन डाल देना, बाकी पुराना फेंक देना, और जो बासी पड़ा है वो शाम को बेचना। ये लोग अंधे हैं, बस मसाला तगड़ा होना चाहिए। लेकिन मीना ने दरवाजे से सब सुन लिया। राजू, अब भी समय है, मत कर ऐसा, वरना ऊपर वाला सजा देगा। बस बहुत हुआ मीना, तू मेरे काम में दखल मत दे। मैं जो कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। कौन सा परिवार जो दूसरों के पेट के दर्द पर पले? गुस्से में राजू ने दरवाजा पटक दिया। फिर अगली शाम को भीड़ हमेशा की तरह लगी हुई थी। राजू अपने ठेले पर मंचूरियन बांट रहा था। तभी भीड़ में से एक बच्चे ने खाकर अचानक पेट पकड़ लिया और गिर पड़ा। अरे बच्चे को क्या हुआ? किसी ने जहर मिलाया क्या? राजू हड़बड़ा गया। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पकड़ो, यही राजू देता है बासी और बीमार चिकन के मंचूरियन। मैंने खुद से सब सड़ा हुआ माल खरीदते हुए देखा है। फिर राजू को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में राजू बैठा था, चेहरा उतर गया था। भैया बच्चा अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा था कि फूड पॉइजनिंग थी। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन अपराध बोध ने उसे झकझोर दिया। राजू, देखा न लालच का नतीजा क्या हुआ? राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मीना, मैंने सच में सब गलत किया, बस पैसे के पीछे भागता गया। न भगवान देखा न इंसान। अभी भी देर नहीं हुई, सच्चाई से नया सफर शुरू करो। हाँ मीना,
अब वही करूंगा। इधर फूड इंस्पेक्टर संदीप ने जांच के बाद कहा, राजू, तुम्हारा लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द किया जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चे को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हम तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, अब दोबारा गलती नहीं करूंगा। 6 महीने तक वो घर में खाली बैठा रहा, लेकिन इस बीच उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 6 महीने बाद राजू ने फिर दुकान खोली, लेकिन इस बार शुद्ध मंचूरियन सेंटर नाम से। साफ सुथरी जगह, ताजा सब्जियां, ताजा फ्रेश चिकन और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, अंत में मनुष्य को नीचे ही गिराता है। ईमानदारी और सच्चाई ही वो मसाले हैं जो जिंदगी को असली स्वाद देते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।